Good afternoon, class. Today we are going to discuss about Java programming. और जावा प्रोग्रामिंग के लैब में हम लोगों ने पहले इनहेरिटेंस वगैरह कंसेप्ट जान चुके थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो चर्चा होगी एक्सेप्शन का, और एक्सेप्शन के प्रोग्राम भी करेंगे कि एक्सेप्शन होता क्या है जावा में, एक्सेप्शन किस तरीके से यूज किए जाते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, समझिए एक्सेप्शन हैंडलिंग। जावा एक प्रोग्राम है, राइट अ जावा प्रोग्राम दैट डिस्क्राइब्स एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। जावा एक प्रोग्राम लिखिए जो डिस्क्राइब करता है किस चीज को, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म को। जावा का ट्राई ब्लॉक, देखिए जब एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करेंगे तो उसमें हम लोग को पहले ट्राई और कैच के बारे में जानना जरूरी है। ट्राई कैच ब्लॉक होता क्या है? तो ट्राई कैच ब्लॉक बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो हैंडल करते हैं एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए। बेसिकली अगर हम लोग ध्यान दें तो जब कोड को व्हेन वी हैव प्लेस्ड द कोड दैट माइट जनरेट द एक्सेप्शन इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, एवरी ट्राई ब्लॉक इज फॉलोड बाय अ कैच ब्लॉक। प्रत्येक ट्राई ब्लॉक का फॉलो होना, यानी कि ट्राई अगर आप यूज कर रहे हैं तो कैच को आपको करना ही पड़ेगा डिफाइन। विदाउट कैच के ट्राई का एक्सेप्शन हैंडल कर पाना संभव नहीं। तो यहाँ आपके सामने जो सिंटैक्स दिख रहा है, दिस इज ट्राई देखिए यहाँ पे। गौरव, समझ में आ रहा है आपको? गौरव, यह सिंटैक्स है, यह सिंटैक्स है, ठीक है, यह सिंटैक्स है जावा ट्राई कैच ब्लॉक। अब देखिए जावा ट्राई कैच ब्लॉक्स में है क्या, यहाँ पे आप जो ध्यान दे रहे हैं ये क्या आपका ट्राई है। तो ट्राई के बाद क्या है, ओपनिंग ब्रेसेस है, और ओपनिंग ब्रेसेस के बाद क्या है, कोड है आपका। क्या है, कोड है, ब्रैकेट क्लोज होगी, यानी ये अगर ओपनिंग ब्रेसेस है तो ये आपका क्लोजिंग ब्रेसेस, ये ओपनिंग है तो ये क्लोजिंग। फिर कैच है, एक्सेप्शन, फिर ई यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए, फिर कोड है। तो क्लास आपने क्या देखा कि ट्राई ब्लॉक तक जब कैच का डिफाइन होना हो, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर कैसे, ट्राई ब्लॉक में क्या आता है, कैच ब्लॉक में क्या डिफाइन करते हैं। मीन्स व्हेन एक्सेप्शन अकर्स, जब एक्सेप्शन अकर होता है तो बेसिकली इट इज कॉट बाय कैच ब्लॉक, यह कैच ब्लॉक के द्वारा कैच किया जाता है। द कैच ब्लॉक कैन नॉट बी यूज विदाउट द ट्राई ब्लॉक, द कैच ब्लॉक को आप कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं बिना ट्राई ब्लॉक के, जो कि पहले मैंने आप लोगों से चर्चा की है इस पे। देखिए आपके सामने है एक्सेप्शन हैंडलिंग विद ट्राई में, हम लोग एक कोड देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिया क्लास, और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे यह वर्क कर रहा है। इसकी कोडिंग को हम लोग चल रहे हैं, लिखते हैं, कोडिंग को डिफाइन करते हैं। क्लास क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स ट्राई ट्राई ओके। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ट्राई कोड दैट जनरेट्स एक्सेप्शन, कोड दैट जनरेट एक्सेप्शन, ये कमेंट्स में है। और int डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 5/0 system dot out dot println rest of the codes in try block, bracket close, catch
अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, ओपनिंग ब्रेसेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जहाँ पे डिफाइन करें। ये जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर देन वी कैन सी ई डॉट गेट मैसेज। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, सो प्लीज मेंटेन कीजिए डिसिप्लिन को। ई डॉट गेट मैसेज, ये सारी चीज आपके सामने दिख रहे होंगे। देखिए तो क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है, क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स, ओपनिंग ब्रेसेस, ट्राई, फिर देन कोड दैट जनरेट एक्सप्रेशन एंड डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 5 बाई 0, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, रेस्ट ऑफ द कोड इन ट्राई ब्लॉक। ब्रैकेट को यहाँ पर हमने क्लोज किया एंड कैच अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई डॉट गेट मैसेज। ओके, तो ये क्या हुआ यहाँ पे क्लास, हम लोगों ने इन चीजों को ध्यान दिया। अब क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सही से दिख रहा है आपको अमान? अमान, यस सर दिख रहा है। यस सर। चलिए गुड। रितुल आपको, चलिए कोडिंग को ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, अगर नहीं सही से दिख रहा है तो इसका ऑप्शन और विकल्प है, हम लोग इसके लिए प्रोसीड आगे कर सकते हैं, जो कि हो सकता है। तो अगर आप लोगों को सही से नहीं दिख रहा है तो एनी डेस्क हम कनेक्ट करें और ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एनी डेस्क से कनेक्ट कर सकते हैं। आईडी आप लोगों के सामने हियर यू कैन सी द आउटपुट। तो अभी तो थोड़ा चूंकि आफ्टर सम टाइम्स, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट टाइम वी विल सी। देखिए यहाँ पे क्लास मेन हमने बनाया, अब फाइल क्लास को सेव भी करेंगे, मेन डॉट जावा, मेन डॉट जावा। अब कंपाइल कराते हैं इस प्रोग्राम को, सीडी डेस्कटॉप, सीडी डेस्कटॉप जावा सी मेन डॉट जावा। तो अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुली है तो आपके सामने आउटपुट दिखेगा। एक एरर बता रहा है, तो एक एरर किस चीज़ का है, ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस का है। मुझे लग रहा है पब्लिक का है, ट्राई का है, कैच का है। देख लिया जाए कहाँ पे हो रहा है मिस्टेक। दो, तो ट्राई में जो हुआ, अच्छा ट्राई के बाद क्या एक्सेप्शन से बंद हो गया, ठीक है। फिर कैच के हो गए, कैच का भी बंद हो गया, ठीक है। देखिए क्लास, ट्राई चला तो इसका ये बंद हुआ, कैच हुआ तो इसका ये बंद हुआ, ओपनिंग हुआ पब्लिक सर है 4 और क्लोज हुआ 3। हाँ, तो इसलिए वेरी गुड। आप कहाँ थे, क्लास शुरू था? अमन कुमार कहाँ थे आप? एग्जाम था वहीं थे। अच्छा चलिए, जावा मिल। अब हम लोग रिकॉर्डिंग चल रहा है, सो प्लीज बी मेंटेन। तो क्या यहाँ पे कंपाइल होके आ गया आपके सामने, है ना, दिख रहा है जावा मिल। दिस इज अर्थमेटिक एक्सेप्शंस ऑन दिस वन बाई 0, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो आप लोगों ने इसका आउटपुट समझ ही गए कैसे आया। यानी इस एग्जाम्पल में क्या किया हम लोगों ने, इस प्रोग्राम में वी आर ट्राइंग, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नंबर को डिवाइड किया जाए 0 से, और यह कोड जनरेट करे एक्सेप्शन। अगर हैंडल करना चाहते हैं एक्सेप्शंस को, तो वी हैव पुट
the code 5 divided by 0 inside the try block के अंदर. Now जब कभी when an exception occurs, the rest of the code inside the try block is skipped. यानी कि जब कभी हम एक्सेप्शन को अकर कराते हैं तो कोड का रेस्ट ऑफ द जो कोड बचा हुआ है जो इनसाइड किसके अंदर है, ट्राई ब्लॉक के अंदर, वो स्किप हो जाता है. द कैच ब्लॉक कैचेस द एक्सेप्शन एंड स्टेटमेंट इनसाइड द कैच ब्लॉक इज. जो कैच ब्लॉक होता है हमारा कैच करता है एक्सेप्शन को, स्टेटमेंट को, कहाँ, किसके अंदर, इनसाइड कैच ब्लॉक के अंदर. द नॉन ऑफ द स्टेटमेंट इन द ट्राई ब्लॉक जनरेट्स एन एक्सेप्शन, द कैच ब्लॉक इज स्किप्ड. हाँ बोलिए. ये तो जावा के हिसाब से बता दीजिए, ट्राई करते हैं तो किसी भी चीज को ट्राई करके देखते हैं वो सही है या गलत है. बिल्कुल हाँ. और उसमें एक्सेप्शन को रखते हैं कैच. हाँ, कैच में किस तरह का एक्सेप्शन हो सकता है कि नहीं. जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ट्राई किया कि इंट डिवाइडेड बाई 0. तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, क्या 5/0 हो सकता है कि नहीं डिवाइडेड. अगर है तो ठीक, नहीं तो फिर यहाँ पे दिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई. यानी कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई क्या किए हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, कहें कि अगर कोड जो है जनरेट होता है, यानी कि अगर ट्राई होता है डिवाइड होता है किससे, 0 थी, तो ये 0 क्या करेगा, जनरेट करेगा एक्सेप्शन को. कब, जब 0 से डिवाइड होगा. तो इसको क्या करेंगे, हैंडल तो करेंगे ना अमन. हैंडल करने के लिए क्या किया हमने, पुट द कोड 5 डिवाइडेड बाई 0. तो 5 डिवाइडेड बाई 0 को किसके अंदर रखें, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखें. अगर इसके अंदर रखेंगे नहीं, अगर इसके अंदर इनसाइड ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, एक्सेप्शन कैसे जनरेट होगा. और कैच ब्लॉक क्या किया, कैच किया एक्सेप्शन को, क्या किया, कैच किया स्टेटमेंट को और इनसाइड द कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया. ठीक है. इसी तरीके से हम लोग का फाइनली ब्लॉक है. फाइनली ब्लॉक जावा में क्या करते हैं, बेसिकली जावा में फाइनली ब्लॉक क्या है, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड होता है. नो मैटर, कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं रखता है कि वेदर देयर इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है या नहीं. जैसे ट्राई में हम लोगों ने जाना ना कि कैच तब तक काम नहीं कर सकता है जब तक कि आप कैच तब तक काम नहीं कर सकता है जब तक कि आप ट्राई नहीं डिफाइन कर दे, ट्राई के अंदर आप एक्सेप्शन ना डिफाइन कर दे. इस तरह का, यानी कैच तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि ट्राई के अंदर आपको इस तरह का एक्सेप्शन जनरेट न करे. लेकिन आप अगर हम बात करेंगे किस कौन के साथ, फाइनल ब्लॉक के साथ, फाइनल ब्लॉक के साथ ऐसा कोई बात नहीं. फाइनल ब्लॉक क्या होता है राजा, ऑप्शनल होता है. फाइनल ब्लॉक क्या होता है आपके, ऑप्शनल होते हैं, है ना. राजा शायद नहीं है क्या, रितेश. फाइनल ब्लॉक क्या होता है आपका, ऑप्शन होता है. और फाइनली ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है हमेशा. कोई मैटर नहीं है, नो मैटर, नो मैटर, नो मैटर वेदर देयर इज एन एक्सेप्शन और नॉट. कोई मैटर नहीं है कि कहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है और नहीं आ रहा है. द फाइनली ब्लॉक क्या होता है हमारा, ऑप्शनल होता है. देखिए क्या इसके अंदर कुछ फाइनल के अंदर डिफाइन किए, नहीं किए. सिंटेक्स आपके सामने दिख रहा होगा. यहाँ देखिए कोड हमने क्लास मेन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और हम लोगों ने दिखाया यहाँ पे कोड जो है डिफाइन किया. लेकिन क्या अमन फाइनल के अंदर कुछ डिफाइन किए, सिर्फ क्या डिफाइन मतलब कि एक्सेप्शन तो नहीं डिफाइन किए, सिर्फ स्टेटमेंट डिफाइन कर दिए. और स्टेटमेंट में डिफाइन करके अंडरस्टैंड करा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि दिस इज द फाइनली ब्लॉक ऑफ दिस स्टेटमेंट. समझ में आ गया. ये सारी चीज ध्यान दीजिएगा. फिर है थ्रू एंड थ्रूज. जावा में थ्रू कीवर्ड क्या होता है, यूज किया जाता है एक्सप्लिसिटली हम लोग यूज करते हैं. यानी जब हम लोग सिंगल एक्सेप्शन की बात करेंगे तो थ्रू कीवर्ड का यूज करेंगे. और जब हम एक्सेप्शन करते हैं, फ्लो द प्रोग्राम मूव्स फ्रॉम द ट्राई ब्लॉक टू द कैच ब्लॉक. जब प्रोग्राम मूव करता है कहाँ से, ट्राई ब्लॉक से कैच ब्लॉक पे, तो ये आपका थ्रूज कहलाता है. जैसे एक प्रोग्राम देखिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिवाइड बाई 0 हम लोगों ने मेथड बना दिया. यहाँ पे कर दिया थ्रू अ न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एक्स डिवाइड बाई 0. तो यहाँ पे आपके सामने एरर दे रहा होगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन ट्राइंग टू डिवाइड बाई 0. यानी कि आपने क्या किया, मेन जहाँ पे जावा का मेन फंक्शन है, जावा का यहाँ पे है,
आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स के बाद आप यहाँ पे थ्रोज को नहीं डिफाइन कर सकते अरिथमेटिक एक्सेप्शन के साथ। मतलब एवो एग्जांपल में क्या बताया, एक्सप्लिसिटली थ्रोइंग। थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, जैसे आप इनपुट आउटपुट करते हैं ना जावा में, तो आप इनपुट आउटपुट करते हैं तो थ्रोज आयो एक्सेप्शन करते हैं। तो आप क्या करते हैं, मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं। देखिए एक हम कोडिंग करके बताते हैं आपको, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक अमान? नहीं। राधा का तबीयत ठीक है? नहीं मालूम। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा import java.io क्लास मेन मैंने किया, डिक्लेयरिंग द टाइप ऑफ एक्सेप्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फाइंड फाइल थ्रोज आयो एक्सेप्शन। क्या आउटपुट देता है? अच्छा कोड यहाँ भी था। बफर्ड रीडर अगर बना दे तो इतना बनाने का जरूरत ही नहीं रहेगा। import java.io, देखिए जैसे इसको छोड़िए, क्या डिफाइन किया पता नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लिए यहाँ पे क्लास पिट्स, मैं डायरेक्ट कोडिंग कर रहा हूँ। ओपनिंग ब्रैसेस क्लास पिट्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक void main string args opening braces import public static void main string args throws IO exception, buffered reader, BR is equal to new buffered reader system dot in। क्लास आप लोग देख ले रहे हैं भाई। अमन कुमार दिख रहा है आपको क्या कोडिंग कर रहे हैं? ये सब दिख रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट पिन। रितेश कनेक्ट है इंटर एनी टू नंबर्स, इंटर एनी टू नंबर्स। तो क्या है यहाँ पे बी आर हम लोग लगे करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, आपको बताया था डेटा टाइप साथ में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इंट num1 इजिकल टू बी आर डॉट नेक्स्ट इंट। अब इसके लिए मेथड ये भी यूज कर सकते हैं इस, ठीक है देखते हैं, पार्स इंट भी यूज करते हैं, इंट num2 br डॉट नेक्स्ट। हम लोग पार्स इंट को भी यूज करते हैं, तो निर्भर करता है प्रोग्राम पे और प्रोग्राम की परिदृश्यता पे कि क्या हो सकता है। इट्स डॉट जावा, जावा सी इट्स डॉट जावा। क्या कहा आपको,
cannot find symbol BR. नेक्स्ट चिंती कह रहा है कि इस मेथड्स को समझ में आया कि नहीं। आप कोड को यूज तो किए लेकिन इसने इस मेथड को आइडेंटिफाई नहीं किया। यानी कह रहा है कि आप अगर इसको यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नंबर इक्वल यानी कि नेक्स्ट इंट का मेथड आईओ पैकेज में डिफाइन नहीं है। इंपोर्ट जावा डॉट लैंग या ETIL डॉट स्कैन। अब कंपाइल करा के देखिए। चलिए पहले से एरर कमा, 3 एरर्स आए आपके पास। ई कंपाइल बफर ये कह रहा है कि आप जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट तो आप BR का बनाए हैं आयो पैकेज से, इसको हटा के इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग है ना। इन सारी चीजों को देखना होगा कि कब क्या डिफाइन करना है। अमन ठीक है। यस सर। आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको, अगर हो जाए तो फार बेटर है। एरर देगा ही हर क्लास में, हर हालत में इसको एरर देना ही, एरर देगा ही। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। राइट है जावा प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट मल्टीपल कैच क्लाउजेस। मल्टीपल कैच क्लाउजेस को हम लोग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से ऑपरेट होंगे, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। मल्टीपल कैच क्लाउजेस को कब ऑपरेट करते हैं, मल्टीपल कैच क्लाउजेस कब यूज होता है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इसका भी प्रोग्राम आप लोग बना लीजिएगा, इसके भी प्रोग्राम आप लोग के बन जाएंगे आई थिंक, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आज शुरू करना चाहते थे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि पहले से बात भी था, लेकिन चूंकि राजा है नहीं, शायद अभिनंदन है नहीं, इसलिए फिलहाल अभी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट मंडे को यानी कि सोमवार को आप लोगों का जो होगा उस समय हम लोग इसको सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। अमन जरा याद दिला देंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से शुरू करना है, ठीक है। बाकी आप लोगों को असाइनमेंट दे देते हैं जो प्रोग्राम्स आप लोग करेंगे अभी, और फिर कल जो आप लोगों का टेस्ट होगा परीक्षा ऑनलाइन या जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे आना चाहेंगे सो सभी को हम बता दे रहे हैं कि टाइम शेड्यूल क्या होगा, टेस्ट का पेपर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होंगे, वो सारी चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमान ऋतु यस सर। कुमार क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अमान, बताइए पढ़ के जरा। अमान Write a Java program that describe expression handling mechanism. मैकेनिज्म, Yes, ओके। mechanism. तो ये सारी चीज़ आप लोग करेंगे, प्रयास करेंगे इसको बनाने का। राइट है जावा प्रोग्राम दैट डिस्क्राइब्स एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। और आप लोगों के पिक्चर्स क्वालिटी के लिए अब हो सकता है नहीं, टीचमेंट पे जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, और फिर एनी डेस्क से भी आप लोगों को कनेक्ट करके रखेंगे, ताकि अगर नेटवर्क इशू भी आ गया तो आपका कम से कम इससे चलता रहे और फिर उधर भी कंटिन्यू आप लगा रहे हैं ना, ये सारी चीज़ के लिए रहेंगे। राइट है जावा प्रोग्राम दैट डिस्क्राइब्स द एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। सेकेंड क्वेश्चन है, second question we will see, explain
write a Java program to illustrate a match. Write a Java program to illustrate. क्वेश्चन नंबर 2। रितुल, इसको कब तक बना के सेंड करना है? रितुल, यस सर। 9 PM से पहले बना के सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 29। Write a Java program to illustrate the multiple catch clauses. 3. Explain exception handling with example. Question number 4, explain try block. अब ट्राई ब्लॉक बताया है ना अमन? ट्राई ब्लॉक बताया है ना? यस सर, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक और ट्राई ब्लॉक विथ एग्जांपल, और फाइनल ब्लॉक विथ एग्जांपल। एग्जांपल मतलब प्रोग्राम भी ये चीज आएंगे। राइट अ प्रोग्राम फॉर, ऐसे मैं लिख देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। सब में प्रोग्राम लिख देता हूँ। एक्सप्लेनेशन, explain and write a Java program. Explain and Aman, explain and write a Java program to try block. बिल्कुल। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। Explain and write a Java program to catch block, for try block, for catch block, for catch block। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4, ये हुआ 5। अमन कितना क्वेश्चन नंबरिंग होगा? 6 ना? 6 हो गया सर। फाइनल ब्लॉक। बहुत VBI है, कंफर्म एग्जाम में पूछता है फॉर फाइनल ब्लॉक। अच्छे से इसको कर लीजिएगा, फाइनल ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, then we will see in question number 7, explain and write a Java program for throw keywords। कौन से कीवर्ड्स के लिए करना है? थ्रो कीवर्ड्स को अभी बताया ना, थ्रो कीवर्ड। थ्रो, राइट a Java program for throw keyword। थ्रो कीवर्ड विथ एग्जाम्पल। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 7। फिर राइट a Java program फॉर थ्रोज। जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली एग्जाम में पूछता भी है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर थ्रोज कीवर्ड। ठीक है क्लास।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। टोटल क्वेश्चन नंबर 8 है आज, और फिर उसके आगे क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को मल्टीपल क्वेश्चंस दूं, लेकिन चूंकि आप लोगों ने पहले से कुछ कंप्लीट किया नहीं है, इसलिए फिलहाल आप लोगों को टोटल क्वेश्चन जो है 8 ही दिए जा रहे हैं। बट हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आगे भी असाइनमेंट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राइट है जावा। रितुल क्वेश्चन पढ़िए जरा जल्दी जल्दी। रितुल डू फास्ट, क्वेश्चन पढ़िए। Yes, sir. Write a Java program that describes exception handling mechanism. Question 2. Write a Java program to illustrating multiple catch causes. Question number 3. Explain and write a Java program to exception handling with example. Question number 4. Explain and write a Java program to try block with example. Question number 5. Explain and write a Java program for catch block with example. Question number 6. Explain and write a Java program for final block with example. Question number 7. Explain and write a Java program to throw keyboard with example. Question number 8. Write a Java program to throw the keyboard with example. विथ एग्जाम, ठीक है क्लास। तो आई थिंक सभी क्वेश्चन असाइनमेंट भेज दिया आप लोगों को। आप लोग सभी असाइनमेंट भेज दिया आपने? गुड। यस सर, चला तो गया। आप लोग हाँ टोटल बना लीजिएगा, बना के कंप्लीट कर लीजिएगा, और कल आप लोग का जो टेस्ट है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था और आप लोगों से बात भी हमारी हुई थी, तो उस समय मैंने कहा था कि जो टेस्ट आपका होगा उसमें अब इस सप्ताह से आपके, मैं तो पहले ही पेपर का टेस्ट ले रहा था, लेकिन अब आप लोगों का जो वस्तु स्थिति मुझे दिख रहा है उस परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए आप लोग जैसा कही, क्योंकि अभी तक आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो अगर फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर सेट करें तो हमें ठीक रहेगा, या थर्ड सेमेस्टर को ही कंटिन्यू कैरी किया जाए? थर्ड सेमेस्टर में भी सही रहेगा, लेकिन मेन है कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसका टेस्ट भी तो नहीं हो रहा है ना मन, दिक्कत ये भी है। हाँ ये हो भी तो, सकता है कहीं हाँ एक ये बार भी में तो एग्ज़ाम है। हो जाए, कोई बीच ठीक नहीं। उसका भी टेस्ट होना जरूरी है ना क्या? हाँ तो सर ले लीजिए 401 का। या हम ऐसा कर रहे हैं सितंबर भर, इस मंथ भर सिर्फ थर्ड सेमेस्टर रहने देते हैं, क्योंकि एक कंफर्म है कि इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का एग्ज़ाम कंफर्म है, सितंबर या अक्टूबर में थर्ड सेम का, है ना। थर्ड सेमेस्टर का चूँकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, मेन मुझे ये लग रहा है। मैं ऐसा कर रहा हूँ सितंबर मंथ के लिए ओनली फॉर सितंबर मंथ, ओनली फॉर सितंबर मंथ के लिए क्या किया जा रहा है। सितंबर मंथ के लिए आप लोगों का क्या कर रहा हूँ, ओनली फॉर सितंबर मंथ। जैसे सैटरडे का है, डेडलाइन आप लोग लिख लीजिए टाइम टेबल के हिसाब से। फोर्थ सैटरडे आपका यानी कल, फोर्थ, रितुल लिख लीजिए, 4 सितंबर टाइम टेबल लिख लीजिए रितुल। 21 VCA 301 301, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टेस्ट होगा 11 सितंबर, अमान यस सर। हाँ बोलते जाइएगा। 11 सितंबर को कौन सा होगा? D302 DBMS। जी मैं अब एक एक करके सब पेपर का नाम बताते जाइएगा। 301 में कौन सा पेपर है? FBM है। एफ, मैनेजमेंट एंड बिजनेस अकाउंटिंग। FMBA, और आप लोगों को पता ही है कि टेस्ट प्लस पर वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन, अब तो आप लोगों को बताएं सारा चीज़ से आप लोगों को हम फ्री कर दिए हैं, तो कोई फोर्स नहीं है। अब जो आएंगे उनका टेस्ट होगा, जो ऑनलाइन है उनको हम भेज देंगे, लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न वही रहेगा जो आप लोग को पता है। आप लोग को जो सही लगे उस हिसाब से करेंगे आप लोग। 302 में कौन सा है अमान? DBMS। DBMS बताते जाइएगा कोड वर्ड, एंड वी विल सी इन 11 सितंबर के बाद 18 सितंबर, 18 सितंबर को, 18 सितंबर को, 18 सितंबर 303 क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है?
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब C++। ओके, 303 ओप्स है आपका, यानी सी, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, ओप्स एंड C++, यही है ना अमन? अब सही है। यस सर, यही था। और 304 है आपका एनएम, न्यूमेरिकल मेथोडोलॉजी। एनएम न्यूमेरिकल मैथडोलॉजी, आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए 18 सितंबर हुआ, और 18 सितंबर के बाद 30, अच्छा इसका एग्ज़ाम हम 30 सितंबर को ही ले लिया जाएगा, क्योंकि अगले सैटरडे को नेक्स्ट वीक, चूँकि सितंबर कितने दिन का हो रहा है, कम हो रहा है यानी, अच्छा अक्टूबर में 4 वीक कितना वीक आ रहा है, 1 2 3 4 5, अच्छा 2 अक्टूबर को मैं करा दे रहा हूँ, 2 अक्टूबर से कोई दिक्कत, चूँकि उसमें 5 है, 5 मंथ्स है ना। तो यस। सेकेंड अक्टूबर, रितुल ध्यान दीजिए, 2 Yes, sir. अक्टूबर 2021 यह आपका अब लास्ट है। इसके बाद किसी को कोई टाइम नहीं मिलेगा, ये लास्ट 4th सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम, सॉरी 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप लोगों का चलेगा। BCA 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम शेड्यूल, टाइम टेबल, ये सब थर्ड सेमेस्टर का ना है? हाँ अभी कर रहे हैं, 43 3rd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर एग्ज़ाम टाइम टेबल। इसमें टाइमिंग भी मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ओनली फॉर BCA 3rd सेमेस्टर। इसमें ध्यान देंगे आप सभी, जो टाइम होगा आपका, आप लोग ऐसे जानकारी होगा ही आप लोगों को, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग इस चीज़ से भली भांति परिचित भी होंगे। टाइमिंग आपका 10 AM, 10 AM से लेके 2 PM तक, सॉरी 1 PM तक। 1। 10 AM से लेके आपका 1 PM तक होगा। टेन AM से लेके आपका 1 PM तक होगा, जो भी टेस्ट होगा आपका, ठीक है। रितुल समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? रितुल Sir, पर अब पहले ज़रा सुन लीजिए क्या है ये आपका 10 AM से लेकर 1, ये आपके टेस्ट होते रहेंगे। अब इसमें जो आना चाहेंगे वो आ सकते हैं, जो नहीं आना चाहेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है, आना किसी को कंपलसरी नहीं है। अगर आपको ज़रूरत लगता है तो आप आ सकते हैं, ज़रूरत नहीं लगता है तो नहीं आ सकते हैं। इसका भी मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है अमान, कोई दिक्कत? इसका भी टाइमिंग वही है, बता दीजिएगा आप रितेश को और उनको, राजा को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये टाइमिंग होगा आपका सिर्फ अब चल रहा है, और इसके बाद जो आप लोग का यानी 2 अक्टूबर के बाद जो टेस्ट होगा अमान, कंफर्म है कि इस बार कोई बदलाव नहीं करेंगे और 4th सेमेस्टर का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो मॉर्निंग की जगह पे टाइमिंग, चूँकि ठीक मैं यहाँ पर थोड़ा टाइमिंग का इश्यूज़ हो गया, क्योंकि आप लोग का इंग्लिश और PD क्लास भी है, इसलिए इसका टाइम अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 10 AM to 1 PM आपका जो है ये चलेगा आप लोगों का इंग्लिश
क्लास प्लस पीडी प्लस जीडी क्लास। अब जिनको आना जरूरी समझते हैं वो अपना आ सकते हैं, जो आना जरूरी नहीं समझते वो नहीं आ सकते हैं। ये आपका इस बैच में है, ठीक है क्लास। ये तो आपके चलेंगे ही चलेंगे, ये हमेशा कंफर्म रहेगा। और यहाँ पे जो टाइमिंग आपको दिख रहा होगा, इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा जरा, ये इंग्लिश एंड पीडी क्लास का आपका। अमान कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पे ये जो टाइमिंग है आपका, ये 2 PM 2 PM 2 PM to 5 PM, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये आपका टेस्ट का रहेगा, जो पेपर चलते रहेंगे। अमान जरा जल्दी से फास्टली इसको सेंड कर दीजिए। यही आप लोगों का शेड्यूल है। 4 सितंबर 4 सितंबर आपका 4 सितंबर 2021 301 FMEA, 11 सितंबर 11 सितंबर को 302 DBMS, 18 सितंबर 303 ओप्स एंड C++, और 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को 304 यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल मैथोडोलॉजी। आप लोग सभी आपस में शेयर कर लीजिएगा, ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, जितने भी हैं 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर वाले सभी अपने आप को शेयर कर लेंगे। ओके क्लास, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।